हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम देखने वाले हैं एंकर एलिमेंट को। अगर हम अभी एंकर एलिमेंट की डेफिनेशन को देखें, इट इज़ यूज टू ऐड लिंक्स इन वेब पेज। लिंक्स जो हमारे वेब पेज में लिंक होती है उसको ऐड करने में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन की होगी और उस वेब पेज में कोई लिंक होता है। जब तुम उस लिंक पे क्लिक करते हो तो तुम और किसी वेब पेज में चले जाते हो या वेबसाइट में चले जाते हो, कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है या उसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जैसे कि कुछ और ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम फ्लिपकार्ट में कुछ खरीद रहे हो तो तुमने अगर लैपटॉप में तुमने वेबसाइट खोल रखी है या फ़ोन में वेबसाइट खोल रखी है और जब तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो दूसरा भी पेज ओपन हो जाता है और वहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट शो होगा, उसका डिस्क्रिप्शन शो होगा, उसमें क्या रेटिंग है, प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें शो होती है। मतलब कि वो एक ही वेबसाइट है लेकिन उस वेबसाइट के अंदर तुम्हें अलग अलग चीज़ें शो हो रही है उसी पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में। मतलब कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, है ना। तो उसके लिए हम एंकर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। एंड फिर कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होती है जिसमें किसी मान लो कोई वेब पेज है और उसमें इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगी तो मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एंकर एलिमेंट। अब देखो एंकर एलिमेंट लिखने का तरीका क्या होता है। ए मीन्स एंकर टैग हम रेफर करते हैं इसे। एचरेफ में हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो लिंक आएगा, चाहे तुम्हारा एब्सोल्यूट लिंक हो चाहे रिलेटिव लिंक हो। ये दो टाइप के लिंक होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एंड देखो, अब देखो ये जो लिंक है ना, ये लिंक तुम्हें वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होता, ये लिंक तुम्हें शो नहीं होगा। ये लिंक तुमने लिख रखा है लेकिन तुम्हें शो नहीं होगा। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम्हें शो होगा ये एंकर एलिमेंट के जो बीचों बीच लिखा है, इन द सेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच जो लिखा है तुम्हें वेबसाइट में वो शो होगा। और जब तुम उसके ऊपर क्लिक करोगे तब जाके कोई वेबसाइट भी ओपन होगी। एंड देन क्लोजिंग टैग। अब देखो लिंक जो है, लिंक भी दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट लिंक समझें तो जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कोई वेबसाइट है और उसमें कोई लिंक है, मान लो इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है या अमेजोन का लिंक है या किसी भी एक वेबसाइट का लिंक है, मतलब कि उस वेबसाइट से अलग वेबसाइट का लिंक है, तो वो एक एब्सोल्यूट यूआरएल है जिसमें तुमने एक कोई एक्सिस्टिंग वेबसाइट है जिसमें तुमने उसका यूआरएल डाल दिया। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, उस लाइक वैसे यूआरएल को हम एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल http://www.mysite.com या mysite.com में तुमने कोई ग्राफिक्स नाम के पेज होगा, ग्राफिक्स नाम के पेज में कोई इमेज पड़ी होगी, तुमने उसका लिंक उठा के डाल दिया, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। एंड सेकेंड थिंग इज रिलेटिव। रिलेटिव नाम से समझ आ रहा है, मतलब कि अपना ही कोई है, अपने ही घर परिवार में या अपने ही फोल्डर या फाइल में कोई है। जैसे कि मान लो मैंने फ्लिपकार्ट का तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, अभी इतने सारे पेजेस है। फ्लिपकार्ट का कोई दूसरा वेब पेज होगा, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, किसी किसी में सिंगल भी वेब पेज होता है। तो एक पर्टिकुलर वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए हम उसका लिंक देते हैं जो कि रिलेटिव होगा, क्योंकि जब तुम वेबसाइट बनाओगे तो वहीं पे एक ही जगह में लिखोगे ना, इसका लिंक अलग उसका लिंक अलग, तो ऐसे नहीं लिखोगे। तो वैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, तुम उससे ज़्यादा अच्छे से समझोगे। लेट्स से एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसरो की ये वेबसाइट ओपन कर रखी है। जैसे कि ये देखो, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जूनियर सर्च फेलोशिप। अभी क्या बोल रहा है, ये तुम्हें कोई एक्सटर्नल वेबसाइट में लेके जा रहा है। एक तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, देखो ये एक अलग था, ये इसरो का था। यहाँ पे क्या शो कर रहा था कि वो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कोई अपना वेबसाइट नहीं, अपने से रिलेटेड नहीं, किसी बाहर की वेबसाइट में भेज रहा है हमें। जैसे कि ये कुछ खुल गया है, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट लिंक। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है। अब हम थोड़ा सा रिलेटिव लिंक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, फेसबुक ही खोल लेते हैं यार। अब देखो विकिपीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कि विकिपीडिया के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग वेब पेज में अलग अलग आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अगर तुम फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग ओपन कर लोगे, मार्क जुकरबर्ग के बारे में पूरा आर्टिकल छप के आ जाएगा।
एंड देन मेटा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लिक करोगे तो मेटा प्लेटफॉर्म्स आ जाएगा। अब देखो कोई हम इंटरनल एक्सटर्नल वेबसाइट या कोई आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट तो जा नहीं रहे, जो भी वेबसाइट है इसी के अंदर की वेबसाइट है सारी की सारी, है ना। इसका मतलब कि ये जो वेबसाइट्स है वो रिलेटिव लिंक है, जो रिलेटिवली इन सबसे अटैच्ड है, इसको हम रिलेटिव कहेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको कोट करके देख लेते हैं जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। पहले हम इसी को ओपन कर लेते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम इस चीज़ को लिख रहे हो या तो फिर इसमें 2 बार क्लिक करो तो ये HTTPS के साथ आ जाएगा, वरना फिर अगर तुम यहाँ से ऐसे क्लिक कर लाइक सिर्फ बिना HTTPS के तुम्हें ना हमेशा ये इतना इतना से होता है। अगर तुम इसको कॉपी कर रहे हो तो अलग से HTTPS लिख लो, वरना फिर लिंक ब्रोकन शो होगा, वेबसाइट नहीं खुलेगी, एरर आएगा, तुम सोचोगे पता नहीं क्या हो गया। सो मेक श्योर HTTPS लिखा होना चाहिए कॉलम और 2 बैकस्लैश के साथ। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं विकीपीडिया सो यहाँ पे मेरा लिंक आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा यही वाला वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया, क्योंकि मैंने इसी को लिंक किया हुआ था। अगर हम बैक जाएंगे तो ये रहा। अब हम एक ये तो हमारा था एब्सोल्यूट लिंक का। अब हम एक बार रिलेटिव का देख लेते हैं। रिलेटिव में मान लो मैंने यहीं पे कुछ hello.html नाम से फाइल बना दिया और हम यहाँ पे लिख देते हैं और अब हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं hello.html और हमें शो होना चाहिए रिलेटिव लिंक। दोनों साथ साथ शो हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एक PR टैग लगा देते हैं। यस, तो ये तो हमने देखा था, ये हमारा था एब्सोल्यूट लिंक और ये है हमारा रिलेटिव लिंक। जब हमने ओपन किया तो ये जो हेलो वर्ल्ड नाम से हमने वो बना रखा था, पर्टिकुलर पेज बना रखा था, उसने इसमें रीडायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब तुमने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो सेम टैब में सारी चीज़ें ओपन हो रही है। लेकिन जब हमने इस पर क्लिक किया था तो सारी चीज़ें अलग टैब में ओपन हो रही थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो वो नए टैब में वो भी ओपन हो रहा था। अब ये तो भी रिलेटिव लिंक है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें, तो इसमें सेम टैब में ओपन होना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन जब हम अगर तुम्हें चाहते हो कि ये चीज़ जो है अलग से टैब में ओपन हो तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट से ये चीज़ पता चलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लाइक हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें। एनीवे, सो हम इस पर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक। सो अब अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, सेव नहीं हुआ, यस, तो ये अलग ओपन हो गया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी अलग ओपन हो गया। तो इसलिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होगी, एब्सोल्यूट रिलेटिव लिंक के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा, कैसे क्या चीज़ें यूज़ होती है वो समझ आया होगा, और एंकर एलिमेंट तुम्हें अब पूरी तरीके से क्लियर होगा। आई होप इतना तुम्हें क्लियर है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।